लग रहा है कि तुम्हारे पति पर किसी ने कुछ किया कराया कर दिया। किसी ने तो कुछ घर बैठे जादू टोना टोटका किया कराया, कुछ तो करामात किया है, क्योंकि मेरे पति का यह व्यवहार पहले कभी नहीं था। वो बिल्कुल ऐसे थे ही नहीं, अब जैसे हो गए हैं। तुम ही नहीं और लोग भी कह रहे हैं, तुम्हारे मायके वाले ही नहीं, तुम्हारे ससुराल वाले भी कह रहे हैं कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो इसका स्वभाव ऐसा नहीं था, इसकी बातें ऐसी नहीं थी, ये अब क्या हो गया इसे, क्यों बार बार इस तरह की बातें कर रहा है, उखड़ा उखड़ा सा रहता है, चिढ़ा चिढ़ा सा रहता है। शांत अकेले बैठा रहे तो मानो सब कुछ पहले जैसा है, जैसे तुम कुछ बोलती हो वैसे उसको क्रोध आ जाता है, तुम्हें देखते ही उसे गुस्सा आता है, इस रिश्ते में अब वो नहीं रहना चाहता। बार बार अपनी माँ से अपने पिता से जाकर कह रहा है कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हुआ तो हुआ क्या। ठीक है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हुए, ये तो बराबर होते हैं, शादी से अभी तक तो कई बार हो चुके हैं, परंतु ऐसा रिश्ता तोड़ने की बात क्यों कर रहा है। किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया, किसी ने कुछ पिला तो नहीं दिया पानी में डालकर। कभी कभी उनके पहने कपड़े से भी कोई अपने घर में बैठे किया करतूत कर सकता है, जिससे कि इसका दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाए। तुम्हें मालूम ही नहीं है, जब शत्रु का नाम तो शत्रु को रास्ते से हटाओगी कैसे। जब बाधा को तुम समझ ही नहीं पा रहे तो इस बाधा को दूर करोगी कैसे। हाँ, मैं कहती हूँ कि महज एक नींबू के प्रयोग मात्र से यदि तुम्हारे पति पर किसी ने भी कुछ किया कराया किया है, या तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है, इसकी वजह से अब पति को तुम नहीं जच रहे, यह रिश्ता नहीं जच रहा, ग्रह ही पलट गए, तब तुम घर बैठे उस किए कराए के असर को बेअसर कर सकती हो। मैं कह रही हूँ कि यह बहुत सरल है, परंतु सही मंत्र, सही दिन, सही चीजों की जानकारी के साथ, और तुम्हें ये करना होगा, पति नहीं करेगा। एक तो वो करेगा नहीं, ऊपर से वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी पेशेंस नहीं है। ये जो आज वशीकरण बता रही हूँ, इसमें मन को बहुत शांत रखना है, इंटेंशन बहुत अच्छा रखना है कि मैं यह जो कर रही हूँ, या मेरे पति या मुझ पर किसी ने कुछ किया कराया किया हो, तो उसके किए कराए के असर को बेअसर करना है मुझे। देखो, कभी कभी एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स हैं, उसके आधार पर ये बात बता रही हूँ। पहले तो मैं इस समस्या को बहुत नहीं समझ पाती थी, पर अब इतने ज़्यादा आ रहे हैं। बड़ी भाभी पहले से आई हुई है बहू बनकर इस घर में, 8 साल 10 साल 4 साल हो गए उनको। अब तुम्हारे पति का जब रिश्ता तुमसे लगा तो बड़ी भाभी को तुम पहले से ही खटकने लगी, शादी से पहले से ही तुम उसे खटकने लगी। वह नहीं चाहती थी कि वह तुम ब्याह कर उस घर की दूसरी बहू बनो। देवर भी उसकी ज्यादा बातें मानता था, उसके कहे अनुसार उसके आगे पीछे घूमता था, पर पत्नी आ जाने के बाद देवर से भी दूरी हो गई। तो कभी कभी घर की ही बड़ी जेठानी अपने ही देवरानी पर या देवर पर कुछ ना कुछ तो कर देती है, या खुद कर देती है या कुछ करवा देती है। अब इस बात को कैसे खुलासा करें, वो तो घर की बड़ी बहू है, तुम तो उसके पैर छूती हो, दीदी कहती हो, भाभी कहती हो। तो चलो, किसी ने भी कुछ किया हो, सास ने किया हो, जेठानी ने किया हो, पड़ोसी ने किया हो, या तुम्हारे किसी कपटी मित्र ने किया हो, परंतु तुम्हें ऐसा लगे कि किसी ने तो कुछ किया है, तब मैं घर बैठे क्या कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि तुम ही तो हो जो घर बैठे इसका काट कर सकती हो। एक सरल सा, एक अद्भुत नींबू का प्रयोग बताने जा रही हूँ, परंतु इसे तुम्हें अपने ससुराल में ही करना है। मायके यदि भेजने की बात कर रहा है पति, तो उससे पहले कर लो यह प्रयोग। नहीं भेजेगा, यदि कुछ दिनों के लिए भेज भी दिया ना, आदर के साथ जाकर लेकर आएगा तुम्हें ससुराल अपने, जाने नहीं देगा। तुम एक दिन के लिए जाओगी ना तो कहेगा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। ऐसी अवस्था तुम ला दोगी, इस कड़वे अवस्था से गुजरकर तुम वहां पहुंच जाओगी। यदि पति के मुंह से बार बार ये निकलता है, भाभी को देखो वो कैसे घर को संभाली हुई है, वो कैसे बहू है, तुम बिल्कुल उनके जैसी नहीं हो। यदि वह तुम्हारी तुलना बार बार किसी अन्य महिला से कर रहा है, तब भी समझो कि उसके मस्तिष्क को फेरा गया है। यदि वह तुम में ना चाहते हुए भी कमियां ढूंढ रहा है, तुम बिल्कुल प्रातः सोकर उठती हो, फिर भी वह कहता है तुम तो सोई रहती हो, तुम तो आलसी हो, तुम तो कुछ नहीं करती हो, तुमसे नहीं होगा ये गृहस्थ जीवन, तुम बेकार में शादी की, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये सारी बातें इस बात का सूचक है कि किसी ने कुछ किया है। तो चलो, किया है तो उसके असर को तोड़ते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली,
और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ, आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो पहुंचाना चाहती हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। आज आप अपना कीमती 5-10 मिनट समय निकाल कर मुझे दे रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके जीवन में भी इस समस्या से जुड़ी कोई समस्या है। और समस्या है तो मैं वचन देती हूँ, घर नहीं टूटने दूंगी, आपका दिल नहीं टूटने दूंगी, परंतु मेरे बताए नियम को बहुत ध्यान से सुने, समझे, क्योंकि आपके अनगिनत सफलता के मैसेजेस आ रहे हैं। जो लोग भी अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, उपाय को लिख ले रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ उपाय एकादशी को बताती हूँ, कुछ पूर्णमासी को, कुछ शुक्ल पक्ष को, कुछ कृष्ण पक्ष के, तो तुरंत ये कल के कल नहीं होना है। तो जितने दिन बीतते हैं आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से जब देख ही रहे हैं तो पेंसिल और कॉपी लेकर बैठिए, थोड़ा सा लिख लीजिए कि दीदी ने क्या कहा है, नींबू कहा है, सुई कहा है, उन सब चीज़ों को लिख लीजिए। और लिख कर समझ कर समस्त सामग्री को इकट्ठा करके जब आप यह दिव्य प्रयोग करते हैं तो एक बार में परिणाम आता है। केवल एक बार करने मात्र से आप स्वयं आएंगे और मुझे धन्यवाद लिखेंगे। तो चलिए, यदि पति बात नहीं सुन रहा, बात बात में आपके हाथ से निकला जा रहा है और साथ में निकला जा रहा है आपका ये सुखद रिश्ता, दाम्पत्य जीवन बिगड़ रहा है, आपका शुक्र बिगड़ रहा है आपका, तब आज संवारती हूँ आपके शुक्र को, आज ठीक करती हूँ उन सारी नकारात्मक चीजों को जो आप पर और आपके पति के चारों ओर घिरा पड़ा है। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। हमारी जब आंखें खुशी से या दुख से छलकती है, हमारे आंखों में थोड़ा सा जल आ जाता है, यह चंद्रमा है। कोई लोग बहुत कठोर होते हैं, कहते हैं कि इसका कोई गुजर गया परंतु एक आंसू नहीं रोया वह व्यक्ति। ऐसा नहीं कि वो दुखी नहीं, अंदर से दुखी है, उसका चंद्रमा बहुत कमजोर है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, इमोशनल मूवी देखकर भी आंसुओं की धार बहने लगती है, ये चंद्रमा है। आपकी दुकान पर जो कैश में इतने पैसे आ रहे हैं वो चंद्रमा है। आप चंचल हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपकी आंखें छलकती से नजर आ रही है, ये चंद्रमा है आपका। अच्छा चलिए, चंद्रमा का दिन ही सोमवार है, आज सोमवार को चुना है हमने इस वशीकरण को करने के लिए। एक नींबू ले ले, एक चंदन ले ले, एक बड़ी सी सुई ले ले। मैंने कहा ना, जो चीजें मैं कहूँ वो ग्रहों के अनुसार संचालित किया गया, वही चीजों का चयन करें। एक बड़ी सी सुई ले ले, अपने घर के फूल पौधे से 2 पत्ता तोड़ ले, कोई भी फूल, अभी तो फूलों का सीजन है, कोई भी फूल हो, परंतु आपके घर में फला फूल का पत्ते का, जिसमें फूल फरते हो, जिसमें फूल उगते हो, पुष्प उगते हो, उस पौधे का 2 पत्ते तोड़ ले, कोई भी चलेगा। छोटे छोटे से फूल भी होते हैं ना, वो उसके भी पत्ते चलेंगे, उड़हूल है तो उसके भी चलेंगे, जो फूल के पौधे आपके घर में है उससे 2 पत्ते तोड़ ले। सोमवार के दिन स्नान कर ले, स्वच्छ कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने। वैसे भी जीवन में जब दुविधा बाधा सताए, काले कपड़े से दूर रहना है, काली बिंदी से दूर रहना है, रोना नहीं, आंचल से आंसू नहीं पोंछनी है। हर थोड़ी देर में जल पिए, मुस्कुराए, मैं ठीक हूँ कहें, मैं खुश हूँ। बड़ी सी सुई ले ले, एक पत्ता डाले सुई में, मतलब बड़ी वाली सुई ले, मोटी सी सुई आती है ना, एक पत्ता डाल दे, नींबू डाल दे, उसके ऊपर दूसरा पत्ता डाल दे। बात समझ में आ गई? नींबू के ऊपर भी पत्ता, नीचे भी पत्ता, सुई बड़ी होनी चाहिए, सुई को पकड़ ले। चंदन का पाउडर तुमने लिया है, इसे पानी में घुलकर पेस्ट बना ले और इससे बहुत सुंदर अक्षर में अपने पति का नाम नींबू के ऊपर लिख दे। सुंदर से लिखे, संवारते हैं ना, जैसे बिल्कुल गंदा करके उंगली से ना लिख दे। कोई पौधे का डंडी तोड़ ले और उससे लिखे, खूब सुंदर से सजा कर लिखे अपने पति का नाम। संवारना है हमें शुक्र अच्छा करना है, खूब सुंदर सा लिख ले। ऐसे ऐसे हाथ करें और हाथ पर ही वो नींबू और सुई रख ले, जो सुई में तुमने नींबू पिरोया है ऐसे रखें। एक मंत्र बोल रही हूँ, इस मंत्र को पूजा रूम में बैठकर या किसी भी आसन पर बैठकर पूरब की दिशा की ओर चेहरा करके इस मंत्र को 101 बार लगातार जपे, पूरी आस्था श्रद्धा के साथ, ईश्वर का ध्यान करके, परमपिता परमेश्वर को मानकर। तुम्हें कहना है, ओम नमो नारायणा मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणा मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 101 बार तुम्हें कहना है।
101 बार कह के इस नींबू को तुमने अभिमंत्रित कर लिया। इस नींबू को उठाकर लेकर जाना है किसी भी गीली मिट्टी में, उस वक्त खोदना है। अभी ध्यान से देखो तुम्हें क्या करना, समझ लो। किसी भी गीली मिट्टी में, ऐसे जैसे तुमने सुई पकड़ा, ये सुई है, इसके अंदर नींबू पत्ते सारे हैं, सुई को ऐसे कर देना, मिट्टी के अंदर डाल देना, यहाँ हाथ रखना, और जब सुई बाहर निकले तो दोनों पत्ते और नींबू जमीन में रह जाए, मिट्टी ढक देना। सुई नहीं डाल देना अंदर, मंगल है, धरती भी मंगल है, तुम्हें नहीं डालना है उसमें, शनि और मंगल को बिल्कुल नहीं मिलाना है। सुई के माध्यम से तुम लेकर गई हो, सुई शनि होता है, शनि ने ही धारण किया है तुम्हारी सारी समस्याओं को, हर बाधा को, और जाकर तुमने मंगल के टच में दे दिया। मिट्टी बंद कर देना, सुई का कोई काम नहीं, तुम अपने घर ले आ सकती हो, उसे धोकर पुनः यूज कर सकती हो, फेंकना चाहती हो फेंक दो। धरती के अंदर वो दोनों पत्ते नींबू जिसमें नाम लिखा तुमने टच नहीं करना, वो पत्ते के ऊपर से तुम्हें सिसोर कर अंदर डाल देना। धरती जमाना, ये चर्चा किसी से नहीं करनी है, किसी को ये बात नहीं बतानी है, और अपने घर आ जाना है। तुम केवल इतना करो और देखो, किसी ने भी किया कराया किया हो, किसी ने कुछ भी किया हो, सब ठीक हो जाएगा। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।